प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 3,330 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जा रही है। परिवहन विभाग ने इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसी CESL को प्रस्ताव भेजा है। इन बसों में 7 मीटर की मिनी बसें भी शामिल होंगी, जो संकरी सड़कों पर चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को 100% इलेक्ट्रिक बनाना है। जरूरत पड़ने पर सरकार सब्सिडी के बिना भी बसें खरीदेगी। इससे प्रदूषण घटेगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और दिल्ली का ई बस नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में शामिल होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल और रेखा गुप्ता सरकार की नाकारा नीतियों के कारण प्रदूषण राजधानी दिल्ली में स्थायी समस्या बन चुका है, जिसको जड़ से खत्म करने के लिए दोनों सरकारों ने कुछ ठोस उपाय करने की जगह ये कहकर कि प्रदूषण कोई एक दिन में खत्म होने वाली समस्या नहीं है, अपनी नाकामी को स्वीकार करते रहे हैं। खराब श्रेणी में हवा बरकरार। CPCB के मुताबिक 275 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है, कई इलाकों में AQI 300 के पार। दिल्ली सरकार नरेला एजुकेशन सिटी को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और इनोवेशन हब बनाने जा रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि परियोजना का बजट 500 करोड़ से बढ़ाकर 1300 करोड़ कर दिया गया है। DUTU, GGSIPU और IGDTU को भूमि आवंटन हो चुका है। इससे शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने MCD सदन में महिला पार्षदों को भेड़ बकरी जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने पर मेयर राजा इकबाल सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिविक सेंटर स्थित महापौर कार्यालय के बाहर MCD के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान आप पार्षद भेड़ों को लेकर पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर भारतीय जनता पार्टी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी दिल्ली सरकार में विधायक एवं मंत्री धर्म की आड़ में आजकल जिस प्रकार से झूठे वीडियो चलाकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने और देश में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की राजनीति कर रहे हैं, हम उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करने आए हैं। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाली दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को पंजाब पुलिस से क्लीन चिट दिलवाने के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं की राजघाट जाने की नौटंकी एवं प्रेस वार्ता देखकर दिल्ली वाले आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि दिल्ली वाले जानना चाहते हैं कि 6 जनवरी दोपहर को विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के बाद से आतिशी कहां लापता हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में पीने के पानी की कमी और जो पानी मिल रहा है वह भी दूषित है। आखिर लाचार जनता करे भी तो क्या, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की समस्याओं को खत्म करने की बजाय सिर्फ भविष्य की परियोजनाओं की घोषणाएं करके आगे कदम बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आगाज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। इस बार मेले में 30 लाख लोगों को ले आने की है तैयारी। सुबह 11 से रात 8 बजे तक लगेगा मेला। दिल्ली अग्निशमन विभाग राजधानी में आग बुझाने के लिए निजी एजेंसी की मदद लेगा। 50 नई वैन की दिल्ली के अलग अलग जगह पर तैनाती के लिए यह नई योजना लाई जा रही है। छोटी वैन सक्रिय क्षेत्रों में होगी तैनात। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड की स्थिति बनी रहेगी। सुबह और रात के समय अधिक ठंड महसूस की जाएगी। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद आ रही सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ रही है। राजधानी में ठंड में बढ़ रही बिजली आपूर्ति की मांग। सर्दियों के मौसम में अब तक की सबसे ज्यादा पीक पावर डिमांड 6087 मेगावाट दर्ज की गई, जो ठंडे मौसम के बावजूद बिजली की बढ़ती खपत को दिखाती है। तुर्कमान गेट के दरगाह फैज़े इलाही इलाके में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 16 की गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यू अशोकनगर के नाले में गिरने से युवक डूबा। पुलिस, दमकल विभाग और बोट क्लब की टीम कर रही युवक की तलाश। पति की हत्या की चश्मदीद गवाह महिला की गोली मारकर हत्या। शालीमार बाग इलाके की घटना। घर के सामने घात लगाए बदमाशों ने सिर में मारी गोली। भगवान शिव के सोमनाथ स्थित ऐतिहासिक मंदिर पर हुए आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। प्रदेश भाजपा के उत्तर पश्चिम जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जयंती वर्ष के अंतर्गत अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया।
सम्मेलन को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद योगेंद्र चांदोलिया आदि ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता या भाजपा के संस्थापक या प्रधानमंत्री नहीं थे, वह एक कोमल हृदय व्यक्तित्व के कवि एवं उस सबसे पहले एक जननायक थे जिन्होंने अपने शब्दों से करोड़ों भारतीयों में राष्ट्र प्रेम जागृत किया।